अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं, उसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना होंगे। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द ने हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं, पाकिस्तान ने इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात में वाज़े कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालबात वाज़े, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की हरदर्मी, गैर संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीकों खसूसन मेज़बान पर भी वाज़े है। मेज़बान भी कोशा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझने और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। इस्तांबुल में तवील मुज़ाकरात, 2 दिनों में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहले दिन 19 घंटे और दूसरे दिन 11 घंटे मीटिंग हुई। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 25 खारिजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के दो गरोह सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस ने बरवक्त और मौसिर अंदाज में निशाना बनाया। शुमाली वजीरिस्तान में 15, कोरम में 10 खारजी मारे गए। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान खारिज की दरअंदाजी की कोशिशें, अफगान हुकूमत के इरादों पर सवालिया निशान। ISPR ने कहा कि तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान हुकूमत खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली के फैसले कुन मराहिल में पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में अपनी अददी बरतरी साबित कर दी। सिंध हाउस में फरियाल तालपुर की जानिब से शाइये में 27 अरकान की शिरकत। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे होने का दावा। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान समेत 6 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के अरकान की तादाद 23 तक जा पहुंची। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे कर लिए, तहरीके अदम एतमाद का फैसला क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की हिमायत, खुद अपोजिशन में बैठने का फैसला। राजा फारूक हैदर ने कहा कि हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत बनाने के लिए 30 से 32 अरकान चाहिए, शायद पीपल्स पार्टी नंबर्स पूरे कर ले। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर मसाइल हल करने में नाकाम रहे, इन हालात में तब्दीली ज़रूरी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम के लिए अच्छी खबर। वजीर आज़म का घरेलू सार्फिन के लिए LNG गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। कहा अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। PDM की हुकूमत में दबाव था कि गैस का कनेक्शन दिया जाए, हमें गैस की फराहमी में मुश्किलात थी, हर दरख्वास्त दहिंदा से माजरत करना पड़ी थी। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भर तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सिविल ब्यूरोक्रेसी में मर्जी की पोस्टिंग के खिलाफ बोल पड़े। कहा कि 1 साल में सियालकोट से मेडिकल कॉलेज के 22 प्रोफेसर्स लाहौर ट्रांसफर करा चुके। ये कल्चर सरकारी मुलाजिम को करप्ट बना रहा है। सियासतदान इस कल्चर की पुष्टपनाही करते हैं। माजी में खुद भी इस गुनाह में शरीक रहा, हमें खुद गर्जी को ख़त्म करना होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि सबसे पहली तरजीह सूबे में अमन कायम करना है। पुलिस और इदारों पर पैसा लगा रहे हैं। पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई, 40 आ चुकी हैं, बाकी 30 गाड़ियों की भी अदायगी कर दी। सूबे में क़याम अमन के लिए इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, हर सूरत अमन कायम करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा भूखे रह जाते। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं, तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का नफाज नागुज़ीर है। एमक्यूएम दौर में कराची का मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ था। मास्टर प्लान के लिए जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। एमक्यूएम का शोर हमेशा जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। पीपल्स पार्टी का ख्वाजा इज़हारुल हसन के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, अवाम से मुस्तरद शुदा लोग पुराने और झूठे इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के लिए मज़ीद तरक्याती मंसूबे लाकर उनकी तकलीफ में इजाफा करेगी। एमक्यूएम को कराची की बेहतरी के सफ़र में रुकावट डालना बंद करना चाहिए। कराची में ज़ेर हिरासत मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत, वज़ीर दाखिला सिंध का जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। कहा, वाक़े की मुकम्मल फ्रांसिक और तफ्तीश की जाए, जो भी मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कराची में अंधी गोली ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में नामालूम सम से गोली लगने से 6 साल का बच्चा जाँ बहक। कराची में लियारी नदी में 5 साला बच्चा डूब गया। वर्षा के मुताबिक बच्चा गुज़िश्ता शाम खेल के दौरान नदी में गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। आज दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। कराची के इलाके कुरंगी में मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स नेशनल पार्क में रास्ता भटकने वाले 2 सैयाह रेस्क्यू। सैयाह ट्रेल 5 पर रास्ता भूल गए थे। शहरी सिर्फ मुकर्रर करदा ट्रेल्स पर हाइकिंग करें। इस्लामाबाद इंतजामिया की सयाहों से दरख्वास्त, कहा कि गैर मारूफ रास्तों पर जाने से कबल मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दें। मुल्तान में डाकू की कमसन बच्ची को यरगमाल बनाकर वालिदैन को लूटने की कोशिश। डाकू ने बच्ची पर असलहा तान लिया। बाप और माँ दोनों आगे बढ़े और डाकू को दबोच लिया। शोर मचा तो अहले इलाका इकट्ठे हो गए। डाकू को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की अलग अलग मुलाकातें। खिते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में गैर कानूनी कानकनी रोकने के लिए नई फोर्स बनेगी। अलग पुलिस स्टेशन और यूनिफॉर्म होंगे। गिरफ्तारी का भी इख्तियार दिया जाएगा। मादनियात के मामलात के लिए स्पेशल कोर्ट्स तश्कील दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत का नया कानूनी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। कानकनी के लिए लाइसेंस का इजरा, मुअत्तली और ख़त्म करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। गुजरांवाला में 15वीं सदी की तारीखी मस्जिद बहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मस्जिद के खूबसूरत गुंबद के अंदरूनी हिस्से को असली हालत में बहाल किया गया। 400 साल कदीम शहर बेरा भी अपनी शान वापस पा रहा है। शेर शाह सूरी की मस्जिद, कदीम दरवाजे, बावली वाला मंदिर और रेलवे स्टेशन बका की कहानी सुना रहे हैं। भेरा में म्यूजियम और कैफे कायम होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक अफगान तनाज़ा हल कर सकता हूँ, फिलहाल मुदाखलत की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर फ़ख्र है। मुझे जंगे रुकवाना पसंद है। 8 माह में 8 जंगे रुकवाई, 1 बाकी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला आवर है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में कहा कि सिफारती तरीके से मसले को हल करना चाहिए। हमें एक दूसरे को एतमाद देना होगा। इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे।
अमेरिका और चीन के मलेशिया में मुज़ाकरात, तिजारती मुआहदे तय पाने का इम्कान। चीनी नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़जाना ने कहा कि बातचीत का दौर तामीरी रहा। अमरीकी सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात करेंगे।